The given figure shows a trapezium in which AB is parallel to DC and P is the midpoint of AD. Now P has been given as the midpoint, so let us mark it as the midpoint, and PR is parallel to AB. Here you can see PR is parallel to AB. Now as you know, if any line is parallel to the other line, then its subpart is also parallel to the other line. So as the question says that PR, see here, PR is parallel to AB, then the subpart of PR, now as you can see PQ, it is the subpart of PR, it will be also parallel to AB. Okay. Now what we will do, first of all we will consider triangle ABD. So let's consider triangle ABD. Now you can see in triangle ABD you have got P as a midpoint. P is midpoint. Of AD. Okay. Now through the midpoint there is a line PQ which is parallel to AB. Now in a triangle, if we have one midpoint and through that midpoint we have a line which is parallel to the second side, then remember we can apply the converse of midpoint theorem, which says that this line through the midpoint is always going to bisect the third side. So here we can say that this line PQ bisects DB, and this we can say by converse of midpoint theorem. Midpoint theorem. Now remember, अगर किसी ट्राइंगल में आपके पास एक मिड पॉइंट है, ठीक है, उस मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है पैरेलल टू द सेकंड साइड, तो जो थर्ड साइड होती है उसको ये हमेशा बाइसेक्ट कर देती है. सो वी कैन से दैट पी क्यू विल बी बाइसेक्टिंग डी बी. अच्छा, पी क्यू अगर डी बी को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी. बाइसेक्ट कर रहा है तो डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी. इसका यहाँ से मतलब ये निकलता है कि क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ डी बी. अच्छा, अगर हम इसी ट्राइंगल ए बी डी को अब दोबारा देखें, ट्राइंगल ए बी डी, अब इसी ट्राइंगल को अगर हम दोबारा देखें तो पहले तो हमारे पास सिर्फ एक मिड पॉइंट था P, लेकिन कन्वर्स लगाने के बाद अब Q भी मिड पॉइंट आ गया. तो अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अब आपके पास ये भी मिड पॉइंट हो गया Q. तो अब ट्राइंगल ABD में आपके पास दो मिड पॉइंट हो गए. P is midpoint of DA and Q is also the midpoint. Q is midpoint of DB. अब अगर किसी ट्राइंगल में आपके पास दो मिड पॉइंट हैं, सो द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द टू मिड पॉइंट्स, वो लाइन सेगमेंट हमेशा थर्ड साइड के हाफ और पैरेलल. तो पैरेलल तो ये पहले से ही है, अब हम ये बोल सकते हैं पी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी.
साथ में हम ये भी बोल सकते थे कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी, लेकिन पी क्यू और ए बी ये तो पहले ही हम पैरेलल शो कर चुके हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। सो यहाँ पे हमने यूज़ किया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा ट्रायंगल, और अब देखेंगे ट्रायंगल बी सी डी को। अब आप यही चीज़ देखिए ट्रायंगल बी सी डी में। ट्रायंगल बी सी डी, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्यू एक मिड पॉइंट है, ये बी सी डी में। इस ट्रायंगल में अगर आप देखिए तो क्यू एक मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है क्यू आर विच इज़ पैरेलल टू डी सी। तो जब किसी ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट हो सिर्फ, और उस मिड पॉइंट से एक लाइन जाए पैरेलल टू द सेकेंड साइड, तो हम अप्लाई करते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और ये जो थर्ड साइड है ये बाइसेक्ट हो जाएगी। तो देखिए अब हम लेंगे ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी को अगर आप देखिए तो ट्रायंगल बी सी डी में, नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी आपके पास क्यू एक मिड पॉइंट है, क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू है मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ठीक है, अच्छा उस मिड पॉइंट से एक लाइन जारी है विच इज़ पैरेलल टू द सेकेंड साइड, क्यू आर इज़ पैरेलल टू डी सी। तो जब ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट हो और उस मिड पॉइंट से एक लाइन जाए पैरेलल टू द सेकेंड साइड, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देता है। सो क्यू आर बाइसेक्ट्स बी सी, और यहाँ पे आपने अप्लाई करना है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि ये जो क्यू आर है ये बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आर जो है वो मिड पॉइंट बन जाएगा, आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब आपने आर को भी क्या प्रूफ कर दिया, मिड पॉइंट। अब इसी ट्रायंगल बी सी डी को आप दोबारा देखिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस ट्रायंगल में कन्वर्स अप्लाई हो जाएगा उसी ट्रायंगल में आप दोबारा मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम कन्वर्स पहले इसलिए यूज़ कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास एक ही मिड पॉइंट था। अब कन्वर्स लगा के आपने दो मिड पॉइंट निकाल लिए। अब अगर आपके पास दो मिड पॉइंट हैं तो अब आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। अब आप सेम ट्रायंगल लो, ट्रायंगल बी सी डी, और अब आप ट्रायंगल बी सी डी में देखिए दो मिड पॉइंट हैं। देखिए क्यू तो पहले ही मिड पॉइंट था, अभी आपने आर को भी मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ डी बी, आर इज ऑल्सो मिड पॉइंट, आर भी मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। अब अगर आपके पास किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट हैं तो आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। सो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स क्यू आर, ये लाइन हो जाएगी हाफ एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो क्यू आर डी सी के पैरेलल तो पहले ही शोन है। अब आप लिख सकते हो कि क्यू आर इज हाफ ऑफ डी सी, क्यू आर इज हाफ ऑफ डी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, अच्छा अब जो हमें प्रूफ करना था उसको हमें प्रूफ देखिए क्या करना था, पी आर इज़ हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। अब ये कैसे होगा, देखिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन में दो जगह मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करी थी, एक ये यूज़ करी थी तो वहाँ से रिज़ल्ट आया था पी क्यू इज़ हाफ ऑफ ए बी। एक बार मिड पॉइंट थ्योरम हमने यहाँ पे यूज़ करी थी तो यहाँ से रिज़ल्ट आया है क्यू आर इज़ हाफ ऑफ डी सी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे, एडिंग रिजल्ट 1 एंड 2। तो देखिए
रिजल्ट वन का लेफ्ट हैंड है पी क्यू, इसका लेफ्ट हैंड है क्यू आर। अब इन दोनों के राइट हैंड ऐड करेंगे तो इसका राइट हैंड है हाफ ऑफ ए बी और इसका राइट हैंड है हाफ ऑफ डी सी। अब लेफ्ट साइड पे अगर आप पी क्यू और क्यू आर को ऐड करो, ये देखो फिगर में, अगर आप पी क्यू और क्यू आर को ऐड करोगे तो बन जाएगा पी आर। तो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो हो जाएगा पी आर। राइट साइड पे हमने हाफ कॉमन ले लिया तो बचेगा ए बी प्लस डी सी। यही आपको प्रूफ करना था, पी आर इज हाफ ऑफ ए बी एंड डी सी। क्लियर हो गया ये आप लोग को? तो अगर नहीं क्लियर होगा तो एक बार इसको और सोल्यूशन देख लीजिएगा आप लोग। ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम कन्वर्स लगाएंगे फिर उसी ट्रायंगल में हम दोबारा मिड पॉइंट थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। Now the question says we have to prove that the figure obtained by joining the midpoints of the adjacent sides of a rectangle is a rhombus। तो हम सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल कंसिडर करें। रेक्टेंगल को हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम इस रेक्टेंगल को नाम दे दे रहे हैं ए बी सी डी। और अब हमें इस रेक्टेंगल के जो मिड पॉइंट्स हैं, जैसे ए बी का मिड पॉइंट ये, इसको नाम दे दो पी, इसको नाम दे दो मिड पॉइंट क्यू, इधर नाम दे दो आर, इधर मिड पॉइंट एस। तो ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनको हम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं और इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे अब आप ये देखिए एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो ये जो फिगर ऑब्टेन हुई, अब हमको प्रूफ करना है कि ये फिगर जो ऑब्टेन हुई है हमको, ये एक रोम्बस है। अच्छा, इस फिगर को रोम्बस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फिगर के चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करेंगे। अब वो चारों साइड इक्वल कैसे प्रूफ होंगी ये समझिएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं डायगोनल AC। अच्छा, डायगोनल AC बनाने पे आपको दो ट्रायंगल मिल गए, एक मिल गया ट्रायंगल ADC और एक मिल गया ABC। अच्छा, ये जो ट्रायंगल मिले हैं ADC एंड ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो तो आपके पास दो दो मिड पॉइंट्स हैं। पहले हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ADC की। अब ट्रायंगल ADC में देखना S क्या है, मिड पॉइंट, R क्या है, ये सब मिड पॉइंट्स थे ना। सो इसमें हम लिख सकते हैं S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। R क्या है, R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो मिड पॉइंट्स होंगे तो वहाँ पे आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा दोगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो SR है इट विल बी हाफ एंड पैरेलल टू AC। और यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया मिड पॉइंट थ्योरम का, ठीक है। अच्छा देखो, इस डायगोनल के ऊपर की तरफ भी हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है ABC, और अगर आप देखो तो उस ट्रायंगल में भी आपको दो मिड पॉइंट्स मिल रहे होंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, अब आप फिगर में देखना तो ट्रायंगल ABC में भी आपको दो मिड पॉइंट्स मिल रहे हैं, P मिड पॉइंट है और Q मिड पॉइंट है। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q is midpoint
ऑफ BC। अब अगर दो मिड पॉइंट मिल गए, सो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू मिड पॉइंट्स वो थर्ड साइड के हाफ और पैरेलल हो जाएगी। PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। तो यहाँ पे भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कर लिया। कभी भी अगर हमें ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट मिलेंगे तो वहाँ हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब जैसे हमने एक बार ये डायगोनल AC बनाया था, अब हम डायगोनल DB बनाएंगे। तो थोड़ा सा पिक्चर की क्लैरिटी के लिए मैं आपको ये रेक्टेंगल फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ। ये आपके पास रेक्टेंगल है नेम्ड एज ABCD। इस रेक्टेंगल के ये मिड पॉइंट्स हैं P, Q, R, S और इनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो फिगर ऑब्टेन हो रही है इसको रॉम्बस प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, इस बार हम लोग इस फिगर में डायगोनल ले लेते हैं BD। अच्छा, हमने यहाँ पे ले लिया डायगोनल BD। अब पहली चीज़ तो हम ये ध्यान रखें कि रेक्टेंगल में जो ये दो डायगोनल्स होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डायगोनल DB is equal to diagonal AC, diagonals of a rectangle are equal। ये प्रॉपर्टी रहती है कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हमने दोनों को इक्वल लिख लिया। अच्छा देखो, इस डायगोनल को ड्रॉ करने पे फिर से दो ट्रायंगल मिल गए। अब एक मिल रहा है ट्रायंगल ADB। चलिए ट्रायंगल ADB लेते हैं। अब आप फिगर में देखिएगा तो ट्रायंगल ADB में S और P ये दोनों मिड पॉइंट हैं। S इज मिड पॉइंट ऑफ AD और जो P है वो भी मिड पॉइंट है। P इज मिड पॉइंट AB। अब अगर आपको एक ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट मिल गए तो मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। सो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू मिड पॉइंट्स विल बी हाफ एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पे SP हो जाएगा पैरेलल टू DB एंड SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ DB, ठीक है। पर यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, DB और AC ये दोनों बराबर हैं तो वी कैन रिप्लेस DB बाय AC। तो हम DB को रिप्लेस कर देंगे बाय AC और यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगी, मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम लेते हैं ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD को देखिए, ट्रायंगल BCD। अब ट्रायंगल BCD को अगर देखें तो इसमें भी दो मिड पॉइंट हैं। R इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट, अब अगर दो मिड पॉइंट हैं तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं RQ इज हाफ एंड पैरेलल टू DB। लेकिन DB जो है वो AC के बराबर है तो वी कैन रिप्लेस DB बाय AC और यहाँ पे भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कर लिया।
तो हमने जब दोनों डायगोनल्स बनाए तो इन दोनों डायगोनल्स को बनाने पे हमको 2 ट्रायंगल मिल रहे थे, सॉरी 4 ट्रायंगल मिले हैं, और उन चारों पे हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया है। अब इसको देखो, ये दिस इज़ द फर्स्ट रिलेशन। यहाँ से आया है एस आर इज़ हाफ ऑफ ए सी, दिस इज़ द सेकेंड रिलेशन। यहाँ से आया है पी क्यू इज़ हाफ ऑफ ए सी, दिस इज़ द थर्ड रिलेशन। यहाँ से आया है एस पी इज़ हाफ ऑफ ए सी एंड दिस इज़ द फोर्थ रिलेशन। यहाँ से आया है आर क्यू इज़ हाफ ऑफ ए सी। अब आप ध्यान से देखो, एस आर, पी क्यू, एस पी, आर क्यू, इन चारों साइड्स को देखो तो ये चारों साइड्स हाफ ऑफ ए सी हमने प्रूफ करी हैं। अब अगर ये चारों साइड्स हाफ ऑफ ए सी हैं तो इसका मतलब ये चारों आपस में इक्वल हो गई, क्योंकि चारों हाफ ऑफ ए सी हैं। देखिए हमने क्या शो कर दिया है, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। अगर इन 4 इक्वेशंस को तुम देखो तो इन चारों में ये जो पार्ट्स हैं ये हाफ ऑफ ए सी हैं चारों। तो अगर चारों हाफ ऑफ ए सी हैं तो इसका मतलब ये चारों आपस में इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू आर इज़ इक्वल टू आर एस इज़ इक्वल टू एस पी। ये चारों पार्ट्स इक्वल हैं और रीज़न में डाल देंगे कि इन चारों को हम हाफ ऑफ ए सी शो कर चुके हैं, तो ये चारों इक्वल हो गए। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, रोम्बस। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज़ अ रोम्बस। यही हमको शो करना था कि फिगर ऑब्टेन्ड by joining the midpoints of the adjacent sides is a rhombus। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि it is a rhombus। The question says L and M are the midpoints of the side AB and DC of a parallelogram ABCD। So we have considered a parallelogram ABCD। L जो है वो AB का मिड पॉइंट है और M जो है वो DC का मिड पॉइंट है, ठीक है। और अब हमें प्रूफ करना है कि DL एंड BM, DL और BM को ज्वाइन करेंगे, सो दे आर ट्राइसेक्टिंग द डायगोनल AC। अगर मैं DL को ज्वाइन करूं, ऐसे देखिए, और BM को ज्वाइन करूं, तो यहाँ पे अगर मैं डायगोनल बनाऊंगा तो मुझे शो करना है कि ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल को, ठीक है, इस डायगोनल को DL और BM ये इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये A, इसको X मान लें, इसको Y मान लें। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों सेगमेंट्स डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं 3 इक्वल पार्ट्स। तीनों पार्ट्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब ये तीनों पार्ट्स कैसे इक्वल प्रूफ होंगे, पहले तो ये समझते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखें इसको, ये जो L है ये है मिड पॉइंट ऑफ AB। अब अगर L AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये जो BL है ये हाफ ऑफ AB कहलाएगा। देखिए BL ये आपका कहलाएगा हाफ ऑफ AB। क्या रीज़न है, BL जो है वो AB का हाफ क्यों है, क्योंकि L मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हुए, तो इसका मतलब ये दोनों कहलाएंगे हाफ ऑफ AB। तो BL इज़ हाफ ऑफ AB। अच्छा यहाँ से देखिए M जो है वो मिड पॉइंट है किसका, DC का।
तो m अगर DC का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब DM और CM इक्वल हुए। अब अगर ये दो पार्ट्स इक्वल हो गए तो ये दोनों पार्ट्स हाफ ऑफ DC कहलाएंगे। तो हमने लिख लिया DM इज हाफ ऑफ DC। अच्छा, DC को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय AB, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। तो हम DC को रिप्लेस कर सकते हैं बाय AB। तो यानी कि अगर आप देखिए तो हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया कि BL इज़ हाफ ऑफ AB, DM इज़ हाफ ऑफ AB। इसका मतलब BL और DM ये दोनों इक्वल हो गए। तो हमने यहाँ पे फ़िलहाल तो ये शो कर दिया कि जो BL है वो DM के इक्वल है। एक रिलेशन ये आ गया, ठीक। अच्छा देखो, AB जो है वो DC के पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू DC। अच्छा, अगर दो साइड्स पैरेलल होती हैं तो जो उनके सब पार्ट्स होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं। तो ये जो सब पार्ट्स हैं AB का, देखिए BL जो है ये AB का सब पार्ट है। तो जो BL होगा, अच्छा ये है DC का सब पार्ट है DM। तो अगर AB और DC पैरेलल हैं तो इनके सब पार्ट्स BL एंड DM ये भी पैरेलल होंगे। इस सेकेंड रिलेशन। अब तुम इन दोनों रिलेशंस को ध्यान से देखो। तो इन दोनों रिलेशंस में हमने ये प्रूफ किया है कि जो ये वाली साइड है, देखिए ये DM और ये वाली साइड जो है BL, हमने ये शो कर दिया है कि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, देखिए ओनली वन पेयर, ये एक पेयर ले लिया ऑपोजिट साइड्स का, अगर हम ये शो कर दें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाता है। सो फ्रॉम 1 and 2 we can say BLDM is a parallelogram. BLDM is a parallelogram. रीज़न समझ गए ना आप? वी हैव शोन वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, दोनों दिखा दिया हमने। पैरेलल भी दिखा दिया और इक्वल भी दिखा दिया। तो अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को पैरेलल दिखाते हैं और इक्वल दिखाते हैं, देन क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो जो साइड DL है और ये जो साइड BM है ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। तो ऑपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल। देयरफॉर DL कैन बी सेड टू बी पैरेलल टू MB। हमने इन दोनों को पैरेलल प्रूफ कर दिया। पहले हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया तो फिर ये दोनों अपने आप पैरेलल हो गई। अब हमारा यहाँ से काम बनेगा। देखिए, अब आप इसमें ध्यान से देखिए ट्राइंगल ABY को, ठीक है। ट्राइंगल ABY को देखिएगा अब आप। इन ट्राइंगल ABY, अब ट्राइंगल ABY में देखिएगा L आपको मिड पॉइंट दिया था। L इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आपको एक साइड का मिड पॉइंट दिया है। अच्छा, उस मिड पॉइंट से जो ये लाइन जा रही है LX, ये BY के पैरेलल है। ये देखिए पैरेलल प्रूफ हो चुकी हैं दोनों लाइन। तो LX इज पैरेलल टू BY। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एक मिड पॉइंट हो और वहाँ से एक लाइन जा रही हो पैरेलल टू द सेकंड साइड, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देगी।
तो वी कैन से LX bisects AY. कौन सी थ्योरम लगा दी? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हमने ये शो कर दिया कि जो LX है वो AY को बाइसेक्ट कर रहा है। इसकी मीनिंग क्या निकल रही है? इसकी मीनिंग निकल रही है कि AX इज इक्वल टू XY। तो इन दो पार्ट्स को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक, अच्छा अब आप लीजिएगा ट्राइंगल DCX। इस ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए। इन ट्राइंगल DCX, अब इस ट्राइंगल में देखिएगा तो एक मिड पॉइंट है M, एक मिड पॉइंट है, ठीक है M। अब उस मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है MY पैरेलल टू DX। MY गोइंग पैरेलल टू DX। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एक मिड पॉइंट हो और वहाँ से एक लाइन हो पैरेलल टू द सेकंड साइड, तो ये जो थर्ड साइड है CX उसको ये बाइसेक्ट कर देगी। सो MY बाइसेक्ट्स CX बाय कन्वर्स। अच्छा MY अगर CX को बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब XY इज इक्वल टू YC। ठीक, अब देखो रिलेशन 1 ये आया, ये रिलेशन 3, ये रिलेशन 4। रिलेशन 3 आपको क्या बता रहा है कि AX ये आपको बता रहा है कि AX जो है वो XY के बराबर है और XY जो है वो YC के बराबर है। यानी कि ये तीनों पार्ट्स हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। कौन से तीन पार्ट्स? ये AX इज इक्वल टू XY इज इक्वल टू YC। अच्छा ये जो तीन पार्ट्स हैं ये डायगोनल के पार्ट्स हैं। हमें यही तो प्रूफ करना था कि डायगोनल इज ट्राइसेक्टेड। डायगोनल AC के तीन पार्ट्स इक्वल हैं। Thus, therefore, the diagonal AC is trisected। यही हमको प्रूफ करना था कि डायगोनल इज ट्राइसेक्टेड। क्लियर हो गया ये? एक बार इसको आप लोग और देख लीजिएगा अगर क्लियर नहीं हुआ तो।